हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम आपकी 10th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 5th यूनिट कर रहे थे, ग्रीन स्किल्स यानी कि हरित कौशल। पहले के वीडियोस में हम ग्रीन स्किल्स क्या है यानी कि हरित कौशल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास क्या है, उसको कैसे किया जाता है, ये लक्ष्य कब निर्धारित किए गए, कितने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये सब हम पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं, क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे, आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्थायी विकास में हमारी क्या भूमिका है। तो स्थायी विकास क्या है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्थायी विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को या नेचर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार नेचर को ख़त्म करने में लगे हैं। जैसे कि हमें सब कुछ, जैसे कि हवा है, पानी है, भोजन है, हमारा फूड है, सब कुछ हमें नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है। लेकिन हम रिटर्न में नेचर को क्या दे रहे हैं, हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बिना सोचे समझे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि पानी ख़त्म होता जा रहा है। हम वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, लगातार एयर, सॉइल, वाटर, हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है। हम जैसे कि जितने भी साधन वगैरह चलाए जाते हैं यातायात के, सबसे धुआं निकलता है, आग चलाई जाती है, या कोई भी हम काम करते हैं, धुआं करते हैं, जिससे कि हमारे वायु, हमारी एयर में पोल्यूशन होता है। जो भी हमारा गार्बेज है, कूड़ा करकट है, वो हम बिना सोचे समझे सड़कों पे या फिर पानी में फेंक रहे हैं, जिससे कि फैक्ट्रियों का वेस्ट है सब पानी में, नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे कि लगातार जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब लगातार बढ़ रहा है। जिससे क्या है, हमारी जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, हमारा पर्यावरण है, उसे लगातार नुकसान हो रहा है। तो अगर हम स्थायी विकास करना चाहते हैं, हम ना केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी क्या भूमिका है, स्थायी विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आज हम वो करेंगे। तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लांट ट्रीज यानी कि वृक्ष लगाना। हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध रहेगा, है ना। वातावरण शुद्ध रहेगा, ताज़ी सांस मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऑक्सीजन की या पेड़ों की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हम लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, कागज़ बनाने के लिए या लकड़ी के लिए या इमारतें बनाने के लिए, ये प्लाईवुड वगैरह बनाने के लिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो 1% है, हमारी जितनी भूमि पर वन है वो लगातार कम हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, ट्री प्लांटिंग करनी है, जिससे कि हम वातावरण को शुद्ध कर सकें। दूसरा है एजुकेट यानी कि शिक्षित करना। हमें ना केवल खुद शिक्षा लेनी है बल्कि अन्य लोगों को भी शिक्षित करना है, एजुकेट करना है, वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करना है, जिससे कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें और हम वातावरण को प्रदूषित होने से, पॉल्यूट होने से बचा सकें। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार उनको वेस्टेज से रोका जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जल के लिए यानी कि जल को बचाने के लिए लोगों को एजुकेशन दी जाती है, सिखाया जाता है कि जब आप हाथ धोते हैं या ब्रश करते हैं तो नल को, जितनी देर आप ब्रश करेंगे उतनी देर नल को बीच में बंद कर दें, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी लें, है ना। शिक्षा दी जाती है ना। तो हमें अपने खुद शिक्षा लेनी है और अपने आसपास के सभी लोगों को शिक्षित करना है और पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है। उसके बाद है डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतने संसाधन, उतने रिसोर्स का यूज़ करना है, संसाधनों की बर्बादी नहीं करनी है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे
पानी का या बिजली का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि पानी हम अब फ़र्श साफ़ करने के लिए अगर पानी चाहिए, तो अगर पोछे से साफ़ किया जाएगा या अच्छे से झाड़ू से साफ़ किया जाएगा तो 1 बाल्टी पानी से फ़र्श साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर पानी बहाया जाएगा, पाइप के द्वारा धोएंगे, तो हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हमें संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए कि उनकी बर्बादी ना हो, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जैसे कि बिजली है, जिस कमरे में हम बैठे हैं, जितने लाइट की ज़रूरत है उतनी ही करो। कई बार क्या होता है कि घर के सभी लाइट पंखे खुले छोड़ दिए जाते हैं, चाहे कोई बैठा हो या नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रूरत ना होने पर लाइट बंद कर देनी चाहिए, पानी बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। हमें क्या करना है, हमें स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। जैसे कि पेट्रोल है, डीज़ल है, जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं, जिससे पर्यावरण में भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। उन संसाधनों की बजाय स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इस प्रकार की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि सोलर एनर्जी है, जो धूप से एनर्जी बनती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता, ना ही उसके समाप्त होने का डर रहता है। इसलिए स्थायी विकास के लिए हमें क्लीन और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जिम्मेदार नागरिक। हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह काम करना है। अपने लिए और अपने देश के प्रति जागरूक होना है, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना है। हमें प्रदूषण नहीं फैलाना, हमें रिसोर्सेज को, संसाधनों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना है। हमें क्या करना है, जैसे कि अपने देश की सड़कें हैं, हमारा पानी है या हमारे और कोई भी रिसोर्सेज हैं, उनको साफ़ रखना, स्वच्छ रखना और उनको उनकी बर्बादी होने से रोकना। उसके बाद है रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करना। हमें क्या करना है, प्रदूषण को कम करना है। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे हमें ऐसे पर्यावरण में या खुले में नहीं फेंकनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कई बार क्या किया जाता है कि जैसे कि प्लास्टिक है, कचरा है, जितनी भी हमारी गंदगी है, गार्बेज है, उसको पानी में बहा दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करना है। बिना सोचे समझे खेतों में, मिट्टी में क्या खाद या फिर ये पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, उर्वरक मिलाए जाते हैं, तो इनका बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे मिट्टी में प्रदूषण होता है। हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मिट्टी का उपजाऊपन है, वो लगातार कम होता जाता है। तो हमें सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो पीने का पानी है वो स्वच्छ जल हो, स्वच्छता हो। जितनी भी जैसे हमारी नदियां हैं, नहरें हैं, कुएं हैं, उनमें प्लास्टिक फेंक दिया जाता है, गार्बेज फेंक दिया जाता है, कूड़ा कचरा मिला दिया जाता है। तो हमें इस प्रकार के जो प्रदूषण है उसको ख़त्म करना। स्वच्छ जल, हमें ये ऐसा करना कि हर एक व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो। जो हमारे नहरें, नदियां हैं, उनमें हमें बिना सोचे समझे, जैसे फैक्ट्रियों का वेस्ट है या कोई भी केमिकल वेस्ट है या जो खेती की गंदगी है, वेस्टेज है, उसको पानी में नहीं बहाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। पानी के जो नीचे की लाइफ है, जल के नीचे का जीवन है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना। इसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि समुद्र है, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि लोग समुद्र किनारे बीच पे जाते हैं ना घूमने, समुद्र के किनारे बीच पे घूमने जाते हैं। वहाँ जो भी खाया उसको पानी में बहा दिया जाता है। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या कोई भी गंदगी है, उसको समुद्र में बहा दिया जाता है, वहीं आसपास फेंक दिया जाता है, जो लहरों के साथ पानी में मिल जाती है। तो जिससे क्या होता है, जो समुद्री जीव हैं उनको वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस हैं, जितने भी समुद्री जीव हैं,
उनका पानी में रहना मुश्किल हो जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनको रहने में तकलीफ़ होती है, जिससे कि क्या होता है, वो अगर हम लगातार प्रदूषित कर देंगे पानी को, जैसे कि फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है, केमिकल्स हैं, वो पानी में मिला देंगे, तो वहाँ का पानी दूषित हो जाता है, जिससे कि जल में रहने वाले जीवों की जान को भी खतरा होता है। तो हमें क्या करना है, पानी के नीचे, जल के नीचे के जीवन की भी रक्षा करनी है, उसको ख़राब नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट लाइफ ऑन एंड, धरती पर भी जीवन की रक्षा। धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी की रक्षा करना, सभी पर्यावरण को सुरक्षित करना, पेड़ों को काटने से बचाना, जो जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी हैं, उन सभी के जीवन की रक्षा करना, स्पीशीज़ को बचा कर रखना, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी इन स्पीशीज़ को देख सकें। बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर्स थे पहले, आपने सुने होंगे, या और भी बहुत सी पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी स्पीशीज़ को ख़त्म होने से बचाना है, धरती पर भी जीवन की रक्षा करनी है, प्रदूषण को रोकना है, और जो जीव हैं उनको हंटिंग नहीं करना, हंटिंग होता है शिकार नहीं करना, उनके जीवन की रक्षा करना। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, हमें एक जिम्मेदार उपभोक्ता और निर्माता बनना है। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, और निर्माता या प्रोड्यूसर, इनको उत्पादक भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो नया उत्पादन करते हैं, कुछ नया निर्माण करते हैं, उन्हें निर्माता कहते हैं। तो हमें क्या करना है, जिम्मेदार उपभोक्ता बनना है, और एक जिम्मेदार निर्माता, एक जिम्मेदार प्रोड्यूसर बनना है। जिम्मेदार उपभोक्ता मतलब ऐसी चीज़ों का उपभोग नहीं करना जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का, एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। और निर्माता या प्रोड्यूसर ऐसी उत्पादन की तकनीकों का इस्तेमाल करना जिससे कि जो पोल्यूशन है या वातावरण को खतरा है वो कम से कम हो। एक समझदार उपभोक्ता कंज्यूमर बनेंगे, संसाधनों को सोच समझकर इस्तेमाल करना जिससे कि संसाधनों की बर्बादी ना हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। जैसे कि पॉलीथीन है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर हम एक जिम्मेदार उपभोक्ता और निर्माता बनेंगे तभी हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्थायी विकास में हमारी क्या भूमिका है, हम किस प्रकार स्थायी विकास में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।